हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज कितने दिनों से ना मेरे मन में थोड़ा एक बात चल रही थी कि आप लोग इसके साथ शेयर करो। चाहे आप लोग, अगर आप लोग की जानकारी है तो प्लीज़ आप लोग बताइए, और अगर मेरी सेविंग है और जो मेरी अनुभव है तो अगर वो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे घर की सेविंग के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कितने हाउसवाइफ है कि जिसके घर में एक आदमी कमाने वाले हैं, सिर्फ उसका हस्बैंड कमाने वाले हैं, और 2 बच्चे और 2 अपने मियाँ बीवी हो गए, तो वो अपना घर कम पैसों में कैसे चलाएं। क्योंकि अभी के डेट में घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे घर का खर्च उठाए, कैसे रूम रेंट दे। क्योंकि मैं खुद रूम रेंट में हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के दर्द और दुख समझ सकती हूँ। जिस तरह से मैं गुजर रही हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से गुजर रहे होंगे फ्रेंड। तो इसीलिए मेरे मन में थोड़ा ना एक ख्याल आया कि चलो अगर हमारी सुझाव आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग बताना, और अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप हमें बताइए, ताकि हम भी उसे फॉलो करके अपने कुछ कर लें। तो फ्रेंड, मैं ये कहूँगी कि जिसका हस्बैंड कम कमाता है और चाहे जिसका ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा कमाने वाले की तो टेंशन है ही नहीं कि चलो उनका तो हर चीज़ टाइम से हो जाता है। बच्चों की स्कूल, ट्यूशन, घर का खर्च, रूम तो चलो फ़िलहाल उनको नहीं होगा, लेकिन जो रूम रेंट में रहते हैं वो 10,000 से ऊपर की सैलरी में कैसे गुजारा करें। तो फ्रेंड, मेरे मेरे विचार में ये है कि जैसे देखिए, अगर जिस महीने में हमें तनख्वाह आती है, जैसे 20 तारीख की 20 तारीख, क्योंकि हमारे घर में ना 20 तारीख की सैलरी आती है, तो मैं उसी हिसाब से कह रही हूँ कि चाहे किसी की भी, चाहे मतलब तारीख की क्या है, जिसके भी घर में अगर मंथली का पैसा आता है या अगर बीच में वो खर्चा ले लेते हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। जैसे हम लोगों को होता है कि जैसे 15 दिन पे खर्चा दे देते हैं और 15 दिन पे ना पेमेंट दे देते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना घर चला लेते हैं। तो जैसे देखिए, मेरा क्या है, मैं सिलेंडर मेरा बुक रहता है, मैं सिलेंडर बुक करके लेती हूँ, क्योंकि छोटे वाले सिलेंडर में नहीं लेती, गैस बहुत महंगी मिलती है। तो इसीलिए मैं अगर बड़ी वाली सिलेंडर ले लेती हूँ तो मेरा 2 महीने 2.5 महीने गर्मी में आराम से चला जाता है, और ठंडी में यही है कि थोड़ा बहुत जम भी जाता है। तो यही 1 महीने, थोड़ा मतलब 1.5 महीने तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन पौन महीने चल जाते हैं। 1 महीने 10 दिन 15 दिन ऐसे मेरा चल जाता है। चावल भी फ्रेंड, मेरे घर में सब चावल ही खाते हैं, ज़्यादातर तो मैं ही खाती हूँ। तो बच्चे सब भी है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है और मेरे 2 भांजे सब है। तो मैं क्या करती हूँ, चावल का कट्टा ही ले लेती हूँ कि मुझे 1 महीने 1.5 महीने ना कहीं मतलब इधर उधर भटकना ना पड़े। पता है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा टेंशन कब होती है? आपके घर में अगर राशन ना हो ना तो दिमाग नहीं काम करता है कि मैं क्या घर में बना के रखूं। जैसे अगर राशन रहता है ना, दाल चावल भी रहता है ना, तो हम वो बना के खा लेंगे, खिचड़ी भी बन जाएगा, लेकिन वो बना के हम खा लेते हैं। लेकिन घर में अगर राशन नहीं होता है ना, तो जैसे लगता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड कि आप ना क्या करो, एक बार जैसे सैलरी मिलती है ना, आप एक और कुछ नहीं, एक सिलेंडर और एक चावल का कट्टा रख लो, और रह गए थोड़ा थोड़ा ये छोटे छोटे चीज़, तो वो सभी मतलब थोड़ा बहुत पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे, तो उसमें आप हो जाएगा। लेकिन सिलेंडर और गैस आप ले लो, इसमें आपकी बहुत ही फ़ायदा होती है। मेरे घर में क्या होता है, एक सिलेंडर में ले लेती हूँ, चावल ले लेती हूँ, और ये आटा का कट्टा में 5-5 किलो का ले लेती हूँ। तो मेरा लगभग ये 5 किलो का आटा है तो मेरा हफ्ता 10 दिन चल जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर आटा नहीं रहे तो चावल तो है ना, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। आलू जैसे हम लोगों को यहाँ पे 50 की 3 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो ऐसे मिलते हैं। तो मैं अगर देखती हूँ कि मेरे पास अभी पैसे हैं तो मैं 100 रुपये की ले लेती हूँ कि मेरा मतलब हफ्ता 10 दिन आराम से गुजर जाए। पैसे ना भी रहे ना तो आलू रहेगी, तो उससे हम बना लेंगे। तो ऐसे में करती हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों के पास अगर 10 ही हज़ार
घर खर्च है। तो आप क्या करो, जैसे अभी बच्चे सब नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करने नहीं जाते, सिर्फ ट्यूशन ही ट्यूशन जाते हैं, तो आप क्या करो, ट्यूशन का पैसा पहले साइड कर लो, रूम रेंट का पैसा साइड कर लो, और बचता है तब कोई काम करो। नहीं तो पता है कि फ्रेंड क्या होता है, मकान मालिक ना किसी का नहीं होता है। अगर आप एक दिन नहीं खाओगे तो मकान मालिक कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपको उसको एक दिन लेट रेंट दोगे ना तो 4 बातें सुनाता है। और ये दर्द ना जो रेंट पे होगा वही समझ सकेंगे, क्योंकि जिसका अपना घर है ना उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो रेंट पे रहते हैं वही समझ सकते हैं। तो आप ये दोनों हटा लोगे ना तो आपका बल्कि घर में थोड़ा ही चीज़ क्यों ना रहे, लेकिन आप एडजस्ट कर लोगे। और रह गई जब अगर आपकी कम सैलरी है तो आप घर वाले से एक बार बात करो कि भाई मैं तो थोड़ा मतलब थोड़ा ही, एक तो सैलरी है, हस्बैंड उतना कमाता नहीं है, मैं इधर अपना घर देखूँ या आपको भेजूँ। अगर ऐसा नहीं हो तो अगर आप आपके मतलब गांव में अगर अच्छे स्कूल हैं, अच्छे पढ़ाने लिखाने वाला है, तो अब मैं तो यही कहूँगी कि तब तो गांव सेट हो जाओ, क्योंकि गांव में भी ना 10-12 हज़ार रुपये सैलरी आम बात है, क्योंकि अभी गांव में भी उतना चल जाता है। और हम लोगों को नहीं हो पाता है जाने में, क्योंकि बच्चे सब यहाँ पढ़ते हैं। और मेरे जो गांव है ना उसमें ना स्कूल ना ढंग की बिल्कुल भी नहीं है, ढंग की क्या, प्राइवेट स्कूल एक भी है ही नहीं। और सरकारी की भी बात करूँ तो वो मतलब अच्छा खासा नहीं है ना। मेरे गाँव के ना सोसाइटी अच्छी है, तो इसलिए मैं नहीं अभी जाती हूँ। अगर मेरा नहीं बना, अगर यहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए 10-20 हज़ार की सैलरी में हम खाएंगे कि बचाएंगे। अभी महंगाई के ज़माने इतना है, इतना सब्जी सब महंगी दिख रही है, कोई सब्जी 20 रुपये 30 रुपये से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है पाव में, लेकिन उससे कम नहीं है। तो ये ऐसे में तो खाने तो दूर की बात है, बचाने की हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि 10 ही हज़ार के सैलरी में हम अगर एडजस्ट करेंगे ना तो हमारा काम हो सकता है कि हम चलो कोई नहीं गुजारा कर लेंगे। और बताइए जिसके घर में बुजुर्ग होंगे, जिसके घर में बच्चे सब, अभी हर सीज़न में तो बच्चों सब की सर्दी जुकाम ये तो लगा ही रहता है। और ये तो आम बात है कि हाँ सर्दी जुकाम कोई वो तो नहीं है कि हम बोल के तो नहीं आता है कि हम इस टाइम आएंगे तुम पैसे रखे रहना। ये ऐसे टाइम पे आता है जिस टाइम पे हमें एक भी रुपए ना हाथ में हो, क्योंकि वो दिन सब ना हम झेल चुके हैं फ्रेंड। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि देखिए बल्कि थोड़ा ही पैसा है, क्या करो आप ना एक बेर का पैसे का राशन भर लो। 5 हज़ार का आप अगर राशन भर लोगे ना तो आपका 2 महीने 3 महीने आराम से कट जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं खुद ऐसे करती हूँ फ्रेंड। मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं कमाते हैं, 15,000 16,000 17,000, मतलब कोई महीने में 20,000 हो जाए, कोई महीने में 15, कोई महीने ऐसे हमारे हस्बैंड कमाते हैं। तो ये ऐसे ही मैं करती हूँ और ऐसे ही मैं अपना घर चलाती हूँ। जैसे मैं 5,000 7,000 का अगर एक बार राशन भर लेती हूँ ना तो मेरा 2 महीने 3 महीने आराम से चल जाता है। और जो पैसे बचते हैं उसको मैं किराए में दे देती हूँ, और उसमें से जो 1,000-1,200 रुपये बचते हैं तो उसमें से मैं सब्ज़ी के लिए रख लेती हूँ, ताकि मेरा ना स्कूल ट्यूशन का खर्च मतलब पैसा रहे और ना इधर का पैसा रहे। और कहते हैं ना कि जितना ही पैसे रहते हैं इंसान को उतना ही में संतुष्ट भी रहना चाहिए। अगर आप सक्षम हो, आप अगर कुछ करना चाहते हो और ये लाइफ नहीं जीना तो अपनी ज़िंदगी को बदलिए। और अगर कोई हुनर है आप में तो अपनी एक जॉब कर लीजिए, और नहीं जॉब करेंगे तो घर बैठे भी अभी बहुत काम आती है, आप वो भी कर सकते हो। और आप कहाँ कहाँ से रहते हो तो वो भी मुझे बताइए। अगर दिल्ली के आसपास में कहीं रहते हो तो आप मुझे बताइए, अगर घर बैठे कोई काम होगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आप क्या करो, एक बार का पैसा उसमें से 5,000 हटा लो और अपना जितना राशन है वो भर लो। इकट्ठा भर लोगे ना तो आपको भी मतलब चलाने में और कुछ सोचने की भी, अगले महीने में आपके वो राशन के पैसे बच जाएंगे तो आप उस पैसे का अगला कोई सा काम कर लेना, फिर अगले महीने में आप ऐसे ही करना। अगर आप 2 महीने का राशन भर लोगे ना तो आपका 1 महीना का पैसे तो बचेगा, चाहे 10 ही हज़ार क्यों नहीं कमाते हैं। तो ऐसे ही में एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड। और ये जेंट्स नहीं करते, ये लेडीज करते हैं, हम हाउसवाइफ ही करते हैं, जो हम घर की गृहिणी हैं वही करते हैं। जेंट्स तो वही कमा के ले आता है और रख देता है हाथ में, लेकिन उसको कैसे हाथ चलाना है वो तो हम जैसे लेडीज ही सोचेंगे ना।
हम हाउसवाइफ हैं, हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने लिए, अपने पति के लिए हम ही सोचेंगे ना। तो फ्रेंड, अगर हमारी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी या कौन सी बात नहीं। अगर होगा तो इससे भी और अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, और जैसे मैं अपना घर संभालती हूँ आपको भी बताऊंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।